एक बड़ा सवाल है। ये कहीं ना कहीं सवाल, जिस सवाल का जवाब अब से कुछ देर बाद मिलेगा, लेकिन ये परिस्थितियां जो हैं ये बता रही हैं और ये दिखा रही हैं कि क्या फैसला किया है और लोग क्या सोच रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें, आपको बता दें, बीजेपी के अरविंद शर्मा काफी पीछे, लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा से चल रहे हैं, बेहद पीछे अरविंद शर्मा। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 47,271 वोटों से आगे चल रहे हैं। 47,271 वोट से आगे चल रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी के अरविंद शर्मा काफी पीछे चल रहे हैं। आगे पीछे की रेस में दीपेंद्र बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं अरविंद शर्मा कि किसी तरीके से रेस में मुकाबला किया जाए, पीछे चले जाएं, लेकिन पीछे जाना, पीछे पकड़ना अभी फिलहाल होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। तो बड़ी लीड्स लगातार कांग्रेस के कैंडिडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा सोनीपत की डिटेल आपको बता रहे हैं। 2047 वोट से आगे चल रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी। बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली पीछे चल रहे हैं 2047 वोटों से। मार्जिन हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, 2047 का जो मार्जिन है वो लेके चल रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी और उसी मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अंबाला से कांग्रेस के वरुण चौधरी 22,544 वोट से आगे हैं। 22,544 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के बंतो कटारिया पीछे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और हरियाणा न्यूज के माध्यम से अब सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे इस वक्त देख रहे हैं। और देखिए, लगातार कांग्रेस के कैंडिडेट आगे, बात चाहे गुरुग्राम सीट की हो, रोहतक सीट की हो, सिरसा सीट की हो, हमने हिसार सीट में भी आपको बताया कि जेपी किस तरीके से आगे निकले, अंबाला सीट की हो, वहां से भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो साफ तौर पे फिलहाल लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फाइनल नतीजे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का जो गठबंधन, जो अलायंस इस वक्त मिलकर चुनाव लड़ रहा है, कहीं ना कहीं मजबूती से नंबर्स कम से कम दिखा रहे हैं कि ये लोग सामने निकलकर आने वाले हैं। ऐसे में आईएनएलडी या फिर जननायक जनता पार्टी, इनके बारे में हम कुछ भी बात करें फिलहाल तो वो बेमानी होगा, क्योंकि लोगों ने कहीं कंसिडरेशन में इन पार्टियों को रखा ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं रखा। और वही नतीजा है कि जो सामने रुझान आ रहे हैं उसमें वोट मिल रही हैं कहीं 500 तो कहीं 600। ऐसा ही माने विवेक जी? प्रतिमा जी, बिल्कुल। हम तो सुबह से ही बात कर रहे हैं कि आज चुनाव दो लोगों के बीच में था, मोदी को हराने के लिए, मोदी को जिताने के लिए। पर आज देखने की बात यह है, जो दावे किए जा रहे थे 11 के 11 कमल खिलाने के, वो कहाँ टिक रहे हैं और कहाँ तक रह रहे हैं। जो बातें बड़ी बड़ी की जा रही थी उनकी हवा निकलने का आज काम हुआ और जनता जनार्दन ने दिखाने का काम किया कि किस तरह से कोई बड़ी से बड़ी बात करे तो उसको औंधे मुंह घेरने का काम जनता करती है। हम तो एक चीज जानते हैं, आज के दिन हमने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया और जनता के बीच में जाके जनता को बताने का भी काम किया कि जननायक जनता पार्टी में सरकार में रहते हुए क्या काम किया। जनता ने उन सभी बातों को टकारते हुए सिर्फ और सिर्फ गुस्से के अंदर मोदी को हराने के लिए वोट करने का काम किया और जो उनको हराने वाला कैंडिडेट लगा उसके साथ जनता ने जाने का काम। तो यानी कि लोगों में नाराजगी मोदी जी को लेकर है? आज नहीं, इलेक्शन ही आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा प्रतिमा जी, 2014 का जो चुनाव था वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया और मोदी देखा गया। जो वोट पड़ी वो मोदी जी के नाम पे पड़ी। 2019 का जो चुनाव था वो पुलवामा के नाम पे था। आज पूरे चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं से पूछते रहे, हमारे बहन नया धवन जी भी बैठी है, उनसे भी बारी बारी पूछा कि इनके 10 के 10 सांसदों की एक कोई उपलब्धि बता दें। इन्होंने कभी कोई उपलब्धि नहीं बता पाए और अगर बात की जाए, ये हर बार एक ही बात करते थे, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव, मोदी जी के चेहरे पे। तो यही तो सवाल आपसे विवेक जी, लोग भी तो पूछते थे, जब आप बीजेपी के साथ बैठ गए सरकार बनाने के लिए, तब लोगों को, तब आपको बहुत अच्छा लगता था बीजेपी के साथ रहना, तब आपको बीजेपी के सारे काम अच्छे लगते थे, तब आपको मोदी जी का नेतृत्व बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब सरकार से बाहर निकाल दिया आपको बीजेपी ने, तो आप ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, सारी परेशानियां बीजेपी की हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा,
ऐसा कुछ नहीं है। सरकार, अगर हम सरकार में साथ थे तो जनता ने जो मैंडेट दिया था उसको सर माथे रखते हुए हम सरकार में साथ थे। जनता ने मैंडेट आपको विपक्ष में बैठने का दिया था या सरकार बनाने का दिया था? नहीं, जनता ने सरकार बनाने का किसको मैंडेट दिया था? कांग्रेस को दिया था क्या? तो आपको भी तो नहीं दिया था ना, तो कांग्रेस से तो इस बात को लेकर नाराजगी थी नहीं। जिनको सुनीता दुग्गल लेके प्लेन में जा रही थी उनको मैंडेट दिया था क्या? हाँ। अगर निर्दलियों की बात कर रहे हैं, निर्दलियों की बात कर रहे हैं, देखिए आपकी टीस बहुत ज्यादा है, आपकी टीस बहुत ज्यादा है विवेक चौधरी, और वो दिख रही है कि आपको जब ऐसे ही रातों रात बाहर निकाल दिया सरकार से, अब आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, चलिए आपकी टीस बिल्कुल जायज है। और इस बात है, जहाँ जनता जनार्दन ने फैसला दिया, दोबारा जनता के ऊपर चुनाव का बोझ नहीं डाल सकते थे। जो जनता जनार्दन ने फैसला किया उसको हमने सर माथे लगाने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने तो एक चीज जानी है कि जनता ने जो फैसला किया उसको सर माथे, लेकिन ये भी तो मानेंगे ना कि आपने पूरा करने के लिए जनता ने जो फैसला दिया, जनता ने जो फैसला दिया आपके हक में तो दिया नहीं, लेकिन आपने जो फैसला किया उससे जनता बहुत ज्यादा नाराज थी, जनता बहुत ज्यादा दुखी थी और परेशान थी, क्योंकि दुष्यंत से ये उम्मीद नहीं थी लोगों को। तो फिर वो एरोप्लेन वालों से उम्मीद थी क्या? उनसे भी उम्मीद नहीं थी। आज तो हम तो सरकार से दुष्यंत तो अलग है पिछले 2 महीने से, आज भी सरकार तो आप तो चिपक के बैठे ही थे ना, आप कौन सा छोड़ के जाना चाहते थे? आप कौन सा छोड़ के जाना चाहते थे? आप तो साथ में रहना चाहते थे, और ये उसी की टीस है, उसी की तकलीफ है जो बार बार विवेक चौधरी आपके नजर आ रही है। नेहा जी आपसे सवाल करूंगी। नहीं, कहने से नहीं होगा, जो है वो दिख रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उस पर हम रुक कर लेते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल से मनोहर लाल खट्टर आगे हैं। ये बड़ी खबर, राहत की खबर बीजेपी के लिए। मनोहर लाल खट्टर आगे फिलहाल करनाल से नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, 25,370 वोटों से आगे चल रहे हैं मनोहर लाल। 25,370 वोट्स का जो मार्जिन है वो मनोहर लाल खट्टर उस मार्जिन से आगे चल रहे हैं। करनाल से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, मार्जिन जो है वो बढ़ा है अब, और मनोहर लाल खट्टर एक बड़े मार्जिन से। सिरसा से ये बड़ी खबर, 58,655 वोट से आगे चल रही हैं कुमारी शैलजा। 58,665 वोट्स का जो मार्जिन है, लगातार जो लीड है वो बढ़ती जा रही है कुमारी शैलजा के पक्ष में, और साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि ये चुनाव इस बार आम लोगों ने, आम जनता ने सिरसा में क्या फैसला किया है। फरीदाबाद में भी कम हुआ वोटों का अंतर। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जो लगातार आगे चल रहे थे, जो वोटों का अंतर है, जो मार्जिन है वो कम हो गया है। 8,255 वोटों से आगे चल रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और कांग्रेस के महेंद्र प्रताप पीछे चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन जो मार्जिन है वो भले ही कम हुआ है, वो मार्जिन कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साफ तौर पे अभी भी आगे कृष्णपाल गुर्जर ही हैं। और गुरुग्राम में भी जो मार्जिन है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की जो राज बब्बर हैं, 36,647 वोटों की बढ़त उनको फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। जो लीड है वो अब कम हो रही है, 36,647 मार्जिन जो है वो रह गया है। इंद्रजीत सिंह हालांकि पीछे चल रहे हैं, काफी लीड को कवर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये लीड कम होती हुई नजर आ रही है। आगे भले ही राज बब्बर हैं, लेकिन लीड अब कम होती हुई नजर आ रही है, और साफ तौर पे ये इशारा कर रही है, बता रही है कि ये चुनाव किसी भी करवट रुख ले सकता है, किसी भी करवट बदल सकता है। 289 एनडीए, 225 इंडिया, 29 अन्य। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हरियाणा न्यूज पर देखने को मिल रही है। 10 की 10 सीटों का जो हाल है वो आपको बता रहे हैं। वापस डिबेट पर चलते हैं। नेहा जी, अभी भी विश्वास कायम है कि आगे पीछे की रेस में कुछ टेंशन होनी शुरू हुई आपको? बिल्कुल प्रतिमा जी, देखिए
विश्वास तो वहीं का वहीं है प्रतिमा जी, विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो केंद्र की सरकार और हरियाणा प्रदेश की सरकार चली, हमने जनता के मन को जाना। जनता के मन में बात थी कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया, भारत देश को लूटा, भारत देश के लोगों को लूटा। महंगाई की जो आज बात कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, क्या उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का समय याद नहीं है? जब वो वित्त मंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब महंगाई दर 13.26% थी। उस समय की महंगाई दर को देखते हुए, उस समय की भ्रष्टाचार को देखते हुए, जो कांग्रेस ने लगभग 50 वर्षों में देश के संसाधनों को लूटा, देश के दलितों के साथ गलत व्यवहार किया, देश के ओबीसी के साथ गलत व्यवहार किया, जो वंचित लोग हैं उनके साथ नरसंहार जैसी कितनी घटनाएं आपको देखने को मिली, आतंकवाद को इतना बढ़ावा मिला इनके कार्यकाल में। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जनता के मन के जो भाव थे, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आगे की रणनीति बनाई और जनता के लिए वैसी योजनाएं लाई, वैसी जन कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया और सफल क्रियान्वयन किया। और आज जो भारत का स्टेट है, चाहे वो $5 ट्रिलियन बनने की बात हो, अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, जिसमें बिना भ्रष्टाचार के केवल और केवल निर्माण कार्य, अच्छी क्वालिटी के निर्माण कार्य करवाने की बात हो, जो कांग्रेस के समय में नहीं देखने को मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखने को मिला। ऐसे कितने ही काम हैं जो अंत्योदय की भावना के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात के लिए हमने मर मिटने जैसी स्थिति पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे जीवन काल को सौंप दिया, झोंक दिया उस भट्ठी के अंदर कि वो 2 घंटे से 4 घंटे की नींद एक दिन में करते थे और पूरा दिन उन्होंने भारतवासियों की जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हमने इस नीति पर काम किया और इस नीति पर हम आज भी खड़े हैं। अभी जो चुनावी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ये जरूर प्रतिमा जी इस ओर इशारा करते हैं कि हमें एक बार सोचना जरूर पड़ेगा कि आखिर हमारी कमी कहाँ रही, क्या ऐसी बात रही जहां पर हम जनता में वो विश्वास और वो जो बात हमने उनके लिए जो हमने काम किए वो हम उन तक पहुंचाने में कामयाब हुए या नहीं हुए। और दूसरी बात, जिस तरह से विपक्ष केवल और केवल एक मुद्दे के साथ खड़ा था कि नरेंद्र मोदी जी को पीछे हटाना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, केवल इस मुद्दे के साथ जो विपक्ष, चाहे उनका भ्रष्टाचारी व्यवहार रहा है, ये हम सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी कितनी झूठी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के कितने भ्रष्ट लोग हैं, इन सब ने मिलीभगत करके और अन्य पार्टियों ने मिलीभगत करके देश के अंदर केवल एक एजेंडा चलाया कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं बनने देना, और कितने ही बयानों को गलत सलत साबित करते हुए एक इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर एक गलत नैरेटिव चलाया। इस और हमें और काम करने की आवश्यकता है। ये बात इस चुनावी रिजल्ट से, इस रुझान से जरूर हमें सीखने को मिलेगी और ये हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि जब हम काम अच्छा करते हैं, जब हमारी प्लानिंग अच्छी होती है, जब हमारी विचारधारा अच्छी है, जब हम अपनी विचारधारा पर पक्के हैं, सुदृढ़ हैं, स्ट्रांग हैं, तो उसका जब हम सकारात्मक उसको क्रियान्वयन भी कर रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी 100% हो रहा है, लेकिन उसका प्रचार और प्रसार भी उसी तरह से होना, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ये बात आज इस रुझान से देखने को मिल रही है कि जिस मंशा के साथ हम काम करते हैं, उस मंशा का जनता के पास पहुंचना भी बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हम पहले और उसके बाद आप बात पूरी कीजिएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अंबाला में कांग्रेस के वरुण चौधरी 28,918 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोटों का जो मार्जिन है आप देखिए वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ में बीजेपी के धर्मवीर सिंह 8,488 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर 8,255 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कृष्णपाल गुर्जर फिलहाल आगे चल रहे हैं। धर्मवीर सिंह बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट अंबाला से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर आगे चल रहे हैं। 37,698 वोटों का मार्जिन है, लीड है और इस लीड से आगे चल रहे हैं। हिसार से बीजेपी के रंजीत सिंह 3,629 वोट से आगे चल रहे हैं। रंजीत सिंह चौटाला
विस्तार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करनाल में बीजेपी के मनोहर लाल 25,795 25,795 वोट से आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर बैक टू बैक ब्रेकिंग। हरियाणा की हर सीट का हाल। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता 2530। आप देखिए बेहद कम मार्जिन, 2530 महज जो मार्जिन है वो कुरुक्षेत्र से नजर आ रहा है। रोहतक का मार्जिन काफी बड़ा 63,139, 63,139 मार्जिन लेकर आगे चल रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सिरसा से 61,037 वोटों से आगे चल रही हैं कुमारी शैलजा। तो आप देखिए ये बड़ा मुकाबला, और इस महामुकाबले में, इस चुनाव रूपी महाभारत में किस तरीके से लोगों ने वोट किया, क्या फैसला किया, और ये बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं, बार बार रुझान दिखा रहे हैं हम, और शुरुआती रुझान में कौन आगे चल रहा है, किसको कितनी लीड मिली हुई है, ये लगातार चीजें हम आपको बता रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी सिरसा, रोहतक, अंबाला बड़ी लीड लेके चल रहे हैं आप लोग आगे। प्रतिभा जी, मैं तो हर चैनल डिबेट के ऊपर आपके हरियाणा न्यूज पर लगातार बैठते रहे हैं, डिबेट होती रही है, मैंने हमेशा ही कहा है यहाँ के प्रत्याशी हार मान चुके हैं। जब वो जनसभा होती है सरसे के अंदर, मनोहर लाल जी जनसभा के अंदर मौजूद होते हैं, सुनीता दुग्गल साहब कहती है कि मेरी नौकरी भी चली गई और मेरी टिकट भी खोस ली, और जिस व्यक्ति को मैंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया उसको ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। आप दर्द देखिए, कितना दर्द झलक रहा था। दर्द तो होता ही है ना। आपको समझती है। श्रुति चौधरी का दर्द देखा था कि नहीं देखा था? ब्रिजेंद्र सिंह का दर्द आपने देखा था कि नहीं देखा था? उनको भी तो दर्द हुआ ना, उनको भी तो दर्द हुआ, लेकिन आपने कड़े फैसले लिए। सवाल किया प्रतिभा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक बार हाईकमान का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। किसी भी दबाव के अंदर एक भी टिकट लॉस हुआ ये प्रत्याशी को नहीं रोकूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल इस बड़ी खबर का रुख करा देते हैं दर्शकों को। ये बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी काफी पीछे चल रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे, वो सीट जो राहुल गांधी ने छोड़ी तो लगातार सवाल हुए। 19,177 वोट से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कि चुनाव क्या करेगा, ये वोटर्स ने क्या फैसला किया है। आप देखिए रुझान कितने इंटरेस्टिंग हैं। कांग्रेस के किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। अमेठी वो सीट जिससे राहुल गांधी जब पीछे हटे तो कितने आरोप लगाए बीजेपी ने। साफ तौर पे ये कहा कि भाग गए अमेठी छोड़ के। लगातार स्मृति ईरानी भी कहती रही कि अमेठी आखिर क्यों छोड़ा। हाँ, कांग्रेस के खुद के भी काफी नेताओं ने हालांकि इसको लेकर सवाल किया कि ये नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अमेठी से भी कांग्रेस की परंपरागत सीट कही जाए तो यहाँ पे भी अभी राहुल गांधी नहीं थे उम्मीदवार, लेकिन स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। वापस डिबेट पर चलते हैं। तंवर साहब, क्या लग रहा है ये जो रुझान है कितने दिलचस्प? बात अधूरी रह गई। हाँ, आप पहले बात पूरी कर लीजिए। आप पहले बात पूरी कर लीजिए। आपका सवाल का जवाब पूरा कर दूं मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। मैं प्रतिभा जी, आपने सवाल किया था, बिल्कुल कीजिए। मेरी बहन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर एक आम व्यक्ति के हित में काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने महंगाई बढ़ाकर मैं आपसे कांग्रेस के उन लोगों की नहीं, मैं आप बजरंग दास गर्ग जी, आप कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात कर रहे थे जिनको टिकट कटने से दर्द हुआ था, उनके दर्द की बात कर रहे थे हम। वो बात पहले पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं चलिए फिर रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद उस दर्द तकलीफ के बारे में बात करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राहुल गांधी दोनों ही सीटों से आगे चल रहे हैं। बात चाहे राहुल गांधी की वायनाड सीट की हो
या फिर रायबरेली की, दोनों ही सीटों से आगे रायबरेली से 50,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं रायबरेली से। वायनाड में राहुल गांधी 98,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़े मार्जिन दोनों ही सीटों पे, बात चाहे वायनाड की हो या फिर रायबरेली सीट की, दोनों ही सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक बता रहे हैं। लगातार आप देखिए कि इस चुनाव की पूरी कवरेज आपने हमारे साथ देखी, आपने हरियाणा न्यूज पर देखा और मेरे प्रोग्राम में आपने तमाम चुनाव की बारीकियों को समझा। आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के लोगों के दिल में क्या है वो आपको हमने बताया, और आपने देखा कि वाकई में लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे हर चीज को लेकर, जो हमने लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए दिखाया। महाभारत के जरिए मैं खुद ग्राउंड जीरो पे गई, तमाम नेताओं से आपको मिलवाया, तमाम वोटर से आपको मिलवाया, क्योंकि वोटर ही सर्वोपरि है इस चुनाव में। और इस चुनाव में वोटर्स ने क्या फैसला करना था। फरीदाबाद में बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर 6,805 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। साफ तौर पर ये जो चुनाव है बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद तस्वीर बदल रही है पल पल, और ये साफ तौर पे इशारा कर रही है कि किसी भी पार्टी को इस बार चैन से बैठने नहीं देगी। कभी कोई आगे जा रहा है, कभी कोई पीछे, कभी मार्जिन बढ़ रहा है, कभी 50,000, कभी 5,000, कभी 707 तो कभी 1,012। तो ये तस्वीरें लगातार हिसार से बीजेपी के रंजीत सिंह चौटाला, मार्जिन जो है वो कम हो गया है। अभी जेपी आगे थे, अभी रंजीत सिंह चौटाला फिर से आगे हो गए, 41,011 वोटों से आगे हैं मनोहर लाल खट्टर। तो करनाल से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर, मनोहर लाल खट्टर साहब आगे हो गए हैं 41,000 के मार्जिन से। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता महज 2,530 वोट से आगे हैं। तो देखिए कितना कड़ा मुकाबला कुरुक्षेत्र में है। हालांकि इसको लेकर हम पहले ही जिक्र कर रहे थे। रोहतक में 70,740 वोटों की जो लीड है वो ले चुके हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरसा में कुमारी शेल्टर 64,389 वोट से आगे चल रही हैं। तो रोहतक की लीड 70,000 पार हो चुकी है और सिरसा के 70,000 पार होने वाली है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी 3,245 वोट से आगे। हिसार और सोनीपत में देखिए आप कितना ज्यादा कड़ा मुकाबला है। ये हर सीट की आपको जानकारी हरियाणा के माध्यम से हम टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह पीछे चल रहे हैं, गुरुग्राम से ये हाल है। और आप देखिए किस तरीके से परेशानियां उठानी पड़ रही है राव इंद्रजीत सिंह को भी इस चुनाव में, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। सिरसा में बीजेपी के अशोक तंवर पीछे चल रहे हैं। तो तमाम कैंडिडेट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। अम्बाला से बीजेपी की बंतो कटारिया पीछे चल रही हैं, जो वो सीट्स जिनमें बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पीछे चल रहे हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। हिसार में काफी कम जो मार्जिन है वो हो गया है। हाँ देखिए, जो हिसार की जिस तरीके से मैंने बात की, कुरुक्षेत्र की बात की मैंने, और ये वो सीट है जहाँ पे मार्जिन लगातार कम हो रहा है और ये मार्जिन कम कहीं ना कहीं बहुत क्लोज फाइट की तरफ इशारा कर रहा है। 1,558 वोट से आगे हैं रंजीत सिंह चौटाला, महज 1,500-1,600 का अंतर। और देखिए कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और यानी कि इससे ये भी मान लिया जाए कि कांटे की टक्कर है, बहुत कड़ा मुकाबला है, कोई भी निकाल सकता है, कोई भी हार सकता है। तो बिल्कुल भी ये सोच नहीं सकते हैं कि ये सीट किसके पाले में चली जाए, किसकी झोली में चली जाए। हिसार में काफी कम जो अंतर है वो हो चुका है। सोनीपत में ये अंतर करीब 2,000 के आसपास का है, वो हम लगातार आपको दिखा रहे थे स्क्रीन के माध्यम से भी। और आप देखिए किस तरीके से ये पूरा चुनाव और इस चुनाव में जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, ये वाकई दिलचस्प है। और ये जो वोटर्स ने फैसला किया है इस बार, आप देखिए क्या मुद्दे रहे। सिर्फ मोदी जी का नाम रहा, क्योंकि बीजेपी तो उसी के सहारे थी। कैंडिडेट्स ने वोट तक नहीं मांगे कि मोदी जी को वोट तो मिल ही जाएंगे, तो मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग लिए जाके। लेकिन इस बार जनता जनार्दन के मन में कुछ और ही था, और ये शायद वो तमाम चीजें ही बयां कर रहा है। वापस डिबेट पे आते, बजरंग दास जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दूसरे गेस्ट से भी कमेंट लेने हैं। फिर प्रतिभा जी, जैसे जिक्र आया भी, हमारी जो कैंडिडेट थे, आपने कहा, मैंने क्या बताया, मेरिट के आधार पर सर्वे करके
हमने लोकसभा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। अगर विपक्ष भाजपा ने के नेताओं ने बार बार ये बात कही, अनिलों के नेताओं ने की, जेजेपी के नेताओं ने की कि इन्होंने कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं। अगर हुड्डा साहब की चली है, हुड्डा साहब ने अपने 60 गांठ करके कमजोर कैंडिडेट उतार दिए। अरे हुड्डा जी के अगर अपनी एक तरफा काम होता तो फरीदाबाद के अंदर उनके साजी है करण दलाल, जो 5 साल से फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, उनको टिकट ना देकर सर्वे के आधार पर महेंद्र प्रताप जी को टिकट दिया गया। आप जहां देखोगे गुड़गांव के अंदर नू कहा जाता था राज बब्बर जी बाहर से लिया है, कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, सबसे कमजोर कैंडिडेट है, इसकी जमानत जब्त होगी। आज आप देख लीजिए कितना आगे आ रहा है। जहां तक कि राव इंद्रजीत को कहते थे एक तरफा चुनाव है, हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आज राज बब्बर जी आगे चल रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ना तो किसी की टिकट काटी, ना किसी की फेवर करके टिकट दी। जो भी टिकट मिली है सर्वे के आधार पर और मेरिट के आधार पर कांग्रेस पार्टी के हाई कमांडो ने टिकट दी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बात आपके चैनल पे कह के जाता हूं, हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से, हरियाणा के अंदर चलिए देखेंगे भारी बहुमत से क्या होता है। रोकूंगी बजरंग जी, एक और बड़ी खबर आ गई है। बार बार इस बार ब्रेकिंग ही आती रहेगी क्योंकि चुनाव है, रिजल्ट है। रुझानों में उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ है। आप देखिए उत्तर प्रदेश सत्ता का केंद्र कहा जाता है, केंद्र में किसकी सरकार बननी उत्तर प्रदेश से वो रास्ता होकर गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यूपी में इंडिया गठबंधन को 43 सीट पर आगे फिलहाल इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। 45 सीट पर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो यूपी में नजर आ रहे हैं। यूपी में एनडीए 36 सीटों पर आगे है। आप देखिए इंडिया गठबंधन यहां पर भी आगे निकल गया। और साफ तौर पर क्या हो रहा है यूपी राजनीतिक तौर पे अगर बात की जाए, देश में क्या माहौल है, यूपी उसको लेकर बहुत ही अच्छे से समझता है और ना सिर्फ समझता है बल्कि उसको लेकर फैसला भी करता है। तो यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं, किसके नाम पर मोहर लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 43 पर यूपी में आगे नजर आ रहा है। बड़ा उलटफेर, एनडीए 36 सीटों पर आगे है। तो एक बड़ी जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दे रहे हैं किस तरीके से यूपी में बड़ा उलटफेर होते हुए नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडा राज खत्म हो गया, बाबा से सब डरते हैं। लेकिन ये क्या जो शुरुआती रुझान है वो क्या बता रहे हैं? बाबा के लिए खतरे की घंटी या फिर जो रुझान है अभी कुछ और इसमें उलटफेर होगा, क्योंकि फाइनल नतीजे नहीं है। लगातार हम बार बार ये बता रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। नतीजे क्या आएंगे कुछ देर में साफ होगा। गुरुग्राम में कांग्रेस के राज बब्बर 43,739 वोट से आगे चल रहे हैं। 43,739 वोट से आगे चल रहे राज बब्बर। बड़ी टक्कर हिसार में कांग्रेस के जेपी आगे हो गए। फिर से देखिए 1050 वोटों से अब जेपी आगे हो गए। जयप्रकाश और रणजीत सिंह चौटाला में कड़ी टक्कर, मार्जिन बहुत ज्यादा कम, 1050 वोटों का रह गया है। गुरुग्राम में 43,000 के आसपास का जो मार्जिन है, 43,739 का मार्जिन चला गया है। सिरसा में 67,878 वोट से आगे चल रही है कुमारी शैलजा। तो बड़ी लीड, बड़ा मार्जिन लगातार कुमारी शैलजा हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के अशोक तंवर हालांकि यहां पर भी पीछे, बहुत पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन कुमारी शैलजा फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। बीजेपी 3, कांग्रेस +7 पर आगे चल रहे हैं। बड़ा उलटफेर, बड़े बदलाव। राज बब्बर कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। रुझानों से कितने गदगद हैं, जल्दी से सुना दीजिए। सब जगह ठीक से सभी कंफर्टेबल हैं। काउंटिंग बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। कहीं एक आध मशीन जो खराब है वो अधिकारियों को बता दिया है, प्रशासन को, बहुत तरतीब से तमाम चीजों को देख रहे हैं। और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। वो देखिए बहुत ही नपीतुली बात कही
कहा जो भी आगे चल रहा है, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है और अभी बहुत ज्यादा अति उत्साहित नजर नहीं आए। हालांकि काउंटिंग के बारे में कहा कि अच्छी चल रही है और बढ़िया से चीजें हो रही हैं, लेकिन साफ तौर पे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं। चेहरे पे किसी भी तरीके की शिकन नहीं है, परेशानी नहीं है। तंवर साहब बैठे स्टूडियो में। तंवर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बात कीजिए अपनी। प्रतिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बार बार भ्रष्टाचार का बड़ा जिक्र कर रही है। आपको सबसे बड़ी झूठी पार्टी बता रही है। नहीं, वो भी बताया इन्होंने। जिन मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,552 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया हो, और वो भी किन से? कोविशील्ड बनाने वालों से, गाय के काटने वालों से, और अनेक ऐसे लोगों से जिनको ईडी और सीबीआई का दबाव बना के, जिस तरह से एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत पे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया जो खुद इनको चंदा दे के आए। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं, तो इन पे अपनी बात करें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सैकड़ों भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में धो के साफ निर्मल कर दिया। कुछ एक नाम बता दूं आपको, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, बीएस येदुरप्पा, हार्दिक पटेल, प्रवीण डारेकर, नारायण राणे, अजीत पवार, अशोक चौहान, शोवन चटर्जी, भावना गवली, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार नवीन जिंदल, जिनपे कोयला चोर खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था। रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस बड़ी खबर से रुक करा देते दर्शकों को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिसार से कांग्रेस के जेपी आगे निकल चुके हैं। तो कभी रंजीत सिंह चौटाला आगे नजर आ रहा है, तो कभी जेपी आगे नजर आ रहा है। फिलहाल जेपी आगे हो चुके, 7,722 वोटों से आगे चल रहे हैं हिसार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी। तो आप देखिए, ये वाकई में बेहद दिलचस्प चुनाव। भले ही इसको लेकर कोशिशें 400 पार की हुई हों, बाद में कह दिया हो कि मैं तो 400 पार के नारे में ही उलझा देना चाहता था विपक्ष को, कि वो 400 पार की बात करे कि 400 पार होगा या नहीं होगा और चुनाव लड़े ही ना। लेकिन आप देखिए, जो टीवी स्क्रीन पर आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पे बताने के लिए काफी है ये एक तरफा चुनाव कतई नहीं था। ये नैरेटिव जितनी बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए, बात चाहे हरियाणा की ही कर ले, 75 पार का भी नैरेटिव यहाँ पे दिया गया था, तो 75 पार भी सिमट कर 40 पर रह गया था, रुक गया था। और साफ तौर पे उस वक्त भी हालांकि यही स्थिति हुई थी कि चुनाव कांग्रेस पार्टी ने उतनी मजबूती से नहीं लड़ा था, क्योंकि उस नैरेटिव के सामने, उस नारे के सामने तमाम पार्टियों को लगने लगा था कि वाकई में ये संभव हो रहा है और हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। इस बार हालांकि कोशिशें तो पूरी हुई हैं, लेकिन उन कोशिशों का रिजल्ट क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 7,722 वोटों से आगे चल रहे हैं हिसार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी को, बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला वहां से काफी पीछे नजर आ रहे हैं। एनडीए 282, इंडिया 236, अन्य 25। तो ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, और लगातार आपको ये आंकड़े बता रहे हैं कि परेशानियां किस पार्टी के लिए कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेंशन, परेशानी हर किसी को होनी है, और इस परेशानी से पार कौन हो पाएगा, रिलैक्सेशन आज कौन कर पाएगा, टेंशन फ्री कौन हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए, रिजल्ट जो हैं ये तो बिल्कुल हार्ट बीट, चिंता, परेशानी बढ़ाने वाले हैं। और इन परेशानियों को, इन समस्याओं को जो फिलहाल वोटों की गिनती में नेताओं को हो रही है, इससे निजात